नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल्स। आज हम पेन्यूम्स एरिया, होरोप्टर, फ्यूजन, स्ट्रोप्सिस, सप्रेशन, एनाप्लोपिया के वाइवा क्वेश्चन को जानेंगे। ये मोस्टली एग्जाम या वाइवा में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, बाइनोकुलर विज़न क्या होता है? दोनों आँखों का एक साथ इस्तेमाल करके एक ही इमेज देखने को हम बाइनोकुलर विज़न कहते हैं। बाइनोकुलर सिंगल विज़न क्या है? दोनों आँखों से एक सिंगल और क्लियर इमेज देखने की क्षमता को हम बाइनोकुलर सिंगल विज़न कहते हैं। बाइनोकुलर सिंगल विज़न के लिए क्या ज़रूरी है? दोनों आँखों की अच्छी विज़न, सही अलाइनमेंट और फ्यूज़न। फोर्थ, ब्रोथ ट्री ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या है? आंसर, सिमुलेटेनियस प्रिसिप्शन, फ्यूजन एंड स्ट्रोप्सिस। फिफ्थ क्वेश्चन, सिमुलेटेनियस प्रिसिप्शन क्या है? आंसर, दोनों आंखों की इमेज को एक साथ रिसीव करना। सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्यूजन क्या है? दोनों आंखों के अलग इमेज को जोड़कर एक इमेज बनाना। सेवंथ क्वेश्चन, फ्यूजन कितने प्रकार का होता है? आंसर, सेंसरी फ्यूजन और मोटर फ्यूजन। एट्थ, स्ट्रोप्सिस क्या है? डिपेथ या 3D विजन का महसूस करने की क्षमता। नाइन्थ क्वेश्चन, बाइनोकुलर सिंगल विजन की हाईएस्ट ग्रेड कौन सी है? आंसर, स्ट्रोप्सिस। टेंथ क्वेश्चन, होरोप्टर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जहां रखी वस्तु दोनों आंखों को सिंगल दिखाई देती है। 11th क्वेश्चन, होरोप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है? होरोप्टर पर ऑब्जेक्ट सिंगल विजन में दिखाई देती है। 12th क्वेश्चन, पेन्यूम्स एरिया क्या है? कोरस्पोंडिंग रेटिनल पॉइंट के आसपास का एरिया जहां इमेज फिर भी सिंगल दिखाई देती है। 13th क्वेश्चन, पेन्यूम एरिया का काम क्या है? आंसर, छोटी रेटिनल डिस्पैरिटी के बावजूद भी सिंगल विजन बनाए रखना। 14th क्वेश्चन, अगर इमेज पेन्यूम एरिया के बाहर हो तो क्या होगा? डिप्लोपिया या डबल विजन होगी। 15 क्वेश्चन, रेटिनल डिस्पैरिटी क्या है? दोनों रेटिना पर इमेज की पोजीशन में अंतर। 16 क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया क्या है? नॉन फिक्सेटेड ऑब्जेक्ट का नॉर्मल डबल दिखाई देना। 17 क्वेश्चन, सप्रेशन क्या है? आंसर, ब्रेन द्वारा एक आंख की इमेज को इग्नोर कर देना। 18 क्वेश्चन, सप्रेशन क्यों होता है? डबल विजन और विजुअल कंफ्यूजन से बचने के लिए। 19 क्वेश्चन, सप्रेशन की कंडीशन में कॉमन क्या है? उसका आंसर है स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस में। 20 क्वेश्चन, एम्ब्लोपिया क्या है? आंख नॉर्मल होने के बावजूद भी विजन कम हो जाना। 21 क्वेश्चन, एम्ब्लोपिया का और किस नाम से जाना जाता है? एम्ब्लोपिया को लेजी आइज के नाम से जाना जाता है। 22 क्वेश्चन, एम्ब्लोपिया का सबसे कॉमन कोज क्या है? आंसर, स्ट्रैबिस्मस एंड स्क्विंट। थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लोपिया क्या है? स्क्विंट के कारण होने वाली एम्ब्लोपिया। 24th क्वेश्चन, अनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया क्या है? दोनों आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर में ज़्यादा अंतर होने वाली एम्ब्लोपिया। 25th क्वेश्चन, डिप्रिवेशन एम्ब्लोपिया क्या है? विजन ब्लॉकेज के कारण होने वाली एम्ब्लोपिया। 26th क्वेश्चन, एम्ब्लोपिया किस एज तक डेवलप होती है? लगभग 7 से 8 साल की एज से पहले। 27th, क्या एम्ब्लोपिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, अगर जल्दी से डायग्नोज हो जाए। 28th, एम्ब्लोपिया का ट्रीटमेंट क्या है? ग्लासेस और पैचिंग थेरेपी। पैचिंग में किस आंख को कवर किया जाता है? बेटर आई को। 30 क्वेश्चन, NRC क्या है? नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पोंडेंस। 31, ARC क्या है? एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पोंडेंस। 32, बाइनोकुलर विजन असेस करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? साइनेप्टोफोर। 33, स्ट्रोप्सिस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? टिम्पस फ्लाइट टेस्ट। 34, स्ट्रोप्सिस की यूनिट क्या है? सेकंड ऑफ आर्क। 35, नॉर्मल स्ट्रोप्सिस कितनी होती है? लगभग 40 सेकंड ऑफ आर्क। बाइनोकुलर सिंगल विजन का पहला ग्रेड कौन सा डेवलप होता है? सिमुलेटेनियस प्रिसिप्शन। 37, बाइनोकुलर सिंगल विजन का लास्ट ग्रेड कौन सा डेवलप होता है? स्ट्रोप्सिस। एंड 38, फ्यूजन का मेन फंक्शन क्या है? आंसर, सिंगल बाइनोकुलर विजन मेंटेन करना। 39, होरोप्टर और पेन्यूम्स एरिया में क्या रिलेशन है? आंसर, होरोप्टर एग्जैक्ट सिंगल विजन देता है और जबकि पेन्यूम्स एरिया उसके आसपास के टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। 40, बाइनोकुलर विजन का फाइनल गोल क्या है? सिंगल, क्लियर और डिपेथ वाली विजन प्रदान करना।
तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको याद ज़रूर करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करें। हैंडमेड शॉर्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।